नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी। अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और मावठ का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सुशासन की शपथ ली गई और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद घनश्याम तिवाड़ी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री वाजपेयी के जीवन दर्शन पर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का भी लोगों ने अवलोकन किया। उधर डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अटल विचार संगोष्ठी और सुशासन रैली भी आयोजित हुई। चूरू, करौली, श्रीगंगानगर, पाली, पुष्कर में भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। दौसा जिला कलेक्टर में आयोजित सुशासन दिवस के मौके पर प्रदर्शनी लगाई गई और सुशासन की शपथ दिलाई गई। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर जिला कलेक्ट्रेट ने अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी को जोड़ने वाली देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर भाजपा सरकारों की पहचान है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अटल जी सुशासन और सुसेवा के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 1100 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की स्मृति में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र शुरू करने की घोषणा की। अटल जी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आम जन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता उसका बहुत बड़ा माध्यम है। सहकारिता के माध्यम से हम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर हमारी माता बहन को, हर युवा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसी भावना को साकार के लिए आज मैंने घोषणा की है कि मैं प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अटल सेवा केंद्र ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएगा बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन केंद्रों के लिए स्थानीय युवाओं का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयं अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही इन केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इन केंद्रों के विकास पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री शर्मा ने कहा कि श्री वाजपेयी की स्मृति में राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित करने का भी फैसला किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके दिए आदर्श अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बचपन से ही कठोर परिश्रम और अपने आत्मविश्वास से भारत को विकास की नई राह प्रदान की। प्रधानमंत्री रहते सुशासन के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति के आदर्श मूल्यों की स्थापना की। श्री बागड़े आज जयपुर के शांति नगर में अटल सामुदायिक केंद्र में आयोजित वाजपेयी जन्म शती समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में देश में निरंतर विकास के कार्य हुए और भारत परमाणु परीक्षण कर महाशक्ति बना। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। समितियां पशुपालन और मछली पालन उद्योग से भी संबंधित है। श्री शाह ने इस अवसर पर नवगठित समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपये, किसान क्रेडिट कार्ड और लघु ATM के वितरित किए। उन्हें पंचायत में क्रेडिट सेवाओं की पहुंच मुहैया कराने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित देने के लिए तैयार किया गया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति दे रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के लक्ष्य से बहुत पहले ही 2 लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों की स्थापना हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जब बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग परियोजना शुरू की। इधर दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम से जयपुर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल जुड़े। इस मौके पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और अन्य मंत्री तथा विधायकों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रभु यीशु का जन्मदिवस क्रिसमस आज पूरे देश दुनिया में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। क्रिसमस मनाने को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में सुबह से ही विशेष उल्लास बना हुआ है। क्रिसमस ट्री और केक को लेकर भी बच्चों के साथ बड़ों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में क्रिसमस पर्व के मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सभी से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया। इधर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर क्रिसमस की छुट्टियां मनाने बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। सिरोही जिले में स्थित प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना जारी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में देश भर से पर्यटक बड़ी संख्या में माउंट आबू पहुंचे हैं और क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। बाजारों में विशेष सजावट की गई है। देश भर से पहुंचने वाले पर्यटक यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं और क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। वहीं पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर पुलिस व प्रशासन ने भी यहाँ विशेष इंतजाम किए हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के 813वें उर्स की शुरुआत 28 दिसंबर को झंडे की रस्म के बाद होगी। भीलवाड़ा के गौरी परिवार के फकरुद्दीन गौरी झंडे की रस्म अदा करेंगे।
भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का 266वां बलिदान दिवस आज श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान भरतपुर जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के 2 दिवसीय समारोह के तहत महाराजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इससे पहले प्रातः मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने दौड़ लगाकर महाराजा सूरजमल के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इसके साथ ही शौर्य यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कलाकारों द्वारा नृत्य व नाटक के माध्यम से भरतपुर के शौर्य का सजीव चित्रण किया। वहीं राजकीय संग्रहालय पर बच्चों को निःशुल्क भ्रमण कराया गया और भरतपुर के इतिहास की गाथाएं सुनाई गयी। किशोरी महल पर सैंड आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में राजस्थानी व ब्रज के कलाकारों ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। कोटा महोत्सव में आज साफा प्रतियोगिता और मूर्छ प्रतियोगिता जैसी कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित हुई। कोटा को पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा थे। श्री शर्मा ने कहा कि कोटा की पर्यटन के क्षेत्र विशिष्ट पहचान है। यहाँ के मथुराधीश मंदिर, मुकुंदरा हिल्स, जीवनदायिनी चंबल नदी और जैविक विविधता विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर पिछले 2-3 दिन से तापमान में गिरावट आने से तेज सर्दी का असर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। वहीं पिलानी, श्रीगंगानगर और चूरू में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चित्तौड़गढ़ में आज दिन की शुरुआत सर्द हवा और हल्के कोहरे से हुई। कोटा में भी दिन भर बादल छाए रहे। बाड़मेर में आज दिन भर कोहरा छाया रहा और सर्द हवाओं के असर से ठंड का असर बढ़ गया। श्रीगंगानगर में तेज ठंड से जनजीवन पर असर पड़ा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले भर में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह की शुरुआत भी घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे का असर सुबह करीब 10 बजे तक बना रहा। इसके बाद सूरज देवता के दर्शन जरूर हुए, लेकिन इस दौरान चली शीतलहर के चलते ठिठुरन का असर बना रहा। ठंड के कारण अब लोगों के खान पान में भी बदलाव हुआ है। अब गर्म खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। लोग शाम के समय खुले में सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 2 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। कल से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को राष्ट्र को समर्पित किया। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी। अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और मावठ का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।